वेलकम बैक टू द वीडियो। ये मेरा एक अकाउंट है। यहाँ पे अगर आपको मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा राज चौधरी अंडरस्कोर अपकमिंग वर्ल्ड 780 मतलब 780 7,80,000 यहाँ पे मेरे फॉलोवर्स हैं। 374 मेरे पोस्टर, 18 फॉलोइंग है। 13 मिलियन अकाउंट रीच है लास्ट 30 डेज में। ये 26 मिलियन थी इनिशियली जब मैंने इस अकाउंट को स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे किस तरह से रील अपलोड करता हूँ, मेरे फर्स्ट 100 के यानी कि 1 लाख मेरे सिर्फ 96 जो वीडियोज है ना उनमें कंप्लीट हो गए थे। हर दिन मैं 2 वीडियो अपलोड करता था। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि आपको रोज 2 वीडियो अपलोड करनी है, बट ये बताऊंगा चाहे एक वीडियो एक दिन में अपलोड कर रहे हो, चाहे 1-2 दिन में अपलोड कर रहे हो एक वीडियो, सही तरीका क्या है एक वीडियो को अपलोड करने का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरी इनिशियल वीडियोस थी, किसी पे आप देखोगे 23 मिलियन, 14 मिलियन, 13 मिलियन। मेरी कुछ वीडियोज है जो 50 मिलियन भी गई हैं। ओके, एंड ऐसी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अपनाता हूं। टाइम टू टाइम मैं अपडेट रहता हूं इंस्टाग्राम के साथ। तो मैंने ऐसी कौन सी चीजें की हैं जो आपको करनी है सो दैट आपका अकाउंट बहुत जल्दी से ग्रो करे एंड रील अपलोड करने का जो सही तरीका है वो आपको पता हो। उसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल फोन की दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। एंड्रॉइड, आईफोन दोनों में सेम तरीका, बट मैं आपको एंड्रॉइड पे बताने वाला हूं ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पता हो। अब यहाँ पे आपको मेरी एंड्रॉइड की मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम लिख के एक चीज जरूर चेक करो कि आपकी जो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है विच इज अप टू डेट और नॉट। यहाँ पे मेरी अपडेटेड नहीं है, मैं इसे अपडेट करूंगा क्योंकि सारी सेटिंग, सारे बग्स, कभी कभी क्या होता है, अभी मेरे अकाउंट में ही ग्लिच आ रहा है, अभी अपडेट होने के बाद फिक्स हुआ है। मेरे एक्चुअल में जो फॉलोवर्स है वो 782 है, लेकिन यहाँ पे ये 3 दिन पुराना दिखा रहा है, अभी अपडेट हो ही नहीं रहा है। तो रिसेंटली मैंने इसे अपडेट किया है, फिक्स हो गया है। अब मुझे एक्चुअल जो मेरे फॉलोवर्स है वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं एंड इससे रिलेटेड मैंने स्टोरी भी डालती। अब जैसे इंस्टाग्राम अपडेट होगा उसके बाद एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। अपडेट हो गया है, इसे ओपन कर लो। अब इस तरह की आपकी प्रोफाइल है, ये बन गई है। मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई है, इट्स राज चौधरी 23। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहीं पे ही चेक करना है कि जो आपका अकाउंट है वो पब्लिक है या फिर नहीं है। अगर आपका अकाउंट पब्लिक ही नहीं है तो वीडियो वायरल होगी कैसे, क्योंकि हमारे गिन चुन के 200, 300, 500 फॉलोअर्स होंगे। 500 फॉलोअर्स तक भी वो वीडियो नहीं जा रही है, वो 200 व्यूज पे ही वो अटक रही है, तो वो सिर्फ हमारे फॉलोअर्स रह जाएंगे। अगर हमें फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो हमें हमारे अकाउंट को पब्लिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन पे टैप करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। यहाँ पे आपको हल्का सा नीचे अकाउंट प्राइवेसी पे टैप करना है। इस पे आपको दिख जाएगा कि आपका अकाउंट प्राइवेट है या पब्लिक है। जैसे कि ये मेरा अकाउंट है, ऑलरेडी प्राइवेट अकाउंट है, मुझे इसे पब्लिक करना पड़ेगा ताकि मेरा जो कंटेंट है वो एक वाइडर ऑडियंस तक जाए। ओके, तो हम इसे कर देते हैं यहाँ से पब्लिक। स्विच टू पब्लिक अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो एनीवन कैन सी योर पोस्ट, रील, स्टोरीज। भाई हमें वही तो करना है, सब दिखे। ओके, दिस वॉन्ट चेंज मैसेज, जो मेंशन है वो ऐसे कुछ चेंज नहीं करेगा। प्लस यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको रिमिक्स करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पब्लिक अकाउंट में स्विच कर लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, पहला ऑलरेडी अपडेटेड, दूसरा स्टेप पब्लिक कर लेना है। अब तीसरे स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अपने अकाउंट को पब्लिक कर लिया है, लेकिन पब्लिक में भी अब ये उन तक ही जाएगा जो लोग हमें सर्च करके आ रहे हैं, है ना, कि सर्च करके जिसे हमारा बिल्कुल सब कुछ पता है वो यहाँ पे आए। हमें उसके लिए एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोफेशनल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है, आपको इसे ही प्रोफेशनल कर लेना है। तो यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन पे टैप करेंगे, वापस से हम सेटिंग्स पे जाएंगे। होप मेरे साथ साथ ये आप सारे स्टेप फॉलो कर रहे हो। हल्का सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करना। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे और जाएं थोड़ा सा, अकाउंट टाइप एंड टूल्स। ये सबसे बड़ी एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर हम इस पे टैप करते हैं तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। हमें ऐड तो नहीं करना है क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो हमें स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करना है। ओके, तो हम स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करेंगे तो यहाँ से हमें इस अब प्रोफेशनल बनाने रहे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ऐसे कर करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपका कोई भी शॉप है, बिजनेस है, तो आपको ऑब्वियसली वो चूज करना पड़ेगा। कोई क्लोथिंग ब्रांड है, कोई कम्युनिटी है,
या फिर एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई धंधा है, स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है, तो आप यहाँ से वो चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एक वीडियो क्रिएटर हो, डिजिटल क्रिएटर हो लाइक मी, तो आप यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर चूज कर सकते हो। वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। ओके, तो ये जैसे पर्सनल ब्लॉग है, आप एक गेमर हो या आपका रेस्टोरेंट है, तो वो बिजनेस में काउंट होगा। अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे भी हमें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रिएटर भी मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा। बस आपको अपना नीश, अपनी कैटेगरी यहाँ पे चूज करनी है। अब मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ वीडियो क्रिएटर या फिर डिजिटल क्रिएटर, क्योंकि मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, मैं डिजिटल ये वीडियोस बनाता हूँ, रील्स एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर चूज करके यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। बट उससे पहले आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ तो ये जो डिजिटल क्रिएटर है ना, ये मेरी प्रोफाइल की बायो में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसे टर्न ऑन रख लेते हैं। अब यहाँ से हम कर देंगे डन। ओके, इट कैन टेक 30 सेकेंड, 30 सेकेंड लगते नहीं है, हो गया। ओके, यू आर अ क्रिएटर और अ बिजनेस। तो अब जैसे हमारी कोई शॉप है, हमारी कोई क्लोथिंग ब्रांड है, हमारा कोई सैलून है, हमारा कोई क्रिकेट एकेडमी है, कुछ भी है, हमारा कोई जिम है, तो हम यहाँ पे बिजनेस चूज करेंगे। हम एक क्रिएटर है, इंडिविजुअल है, कोई पब्लिक फिगर है, कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्रिएटर चूज किया हो। आप बिजनेस चूज कर सकते हो अगर आपका कोई बिजनेस है। तो हम यहाँ पे क्रिएटर चूज करके नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बोलेगा शेयर लॉग इन यूजिंग अकाउंट सेंटर। अब आपको याद हो तो मेटा का एक अकाउंट सेंटर आ गया है, जहां पे आप मेटा के सारे अकाउंट्स को एक जगह से मैनेज कर सकते हो। मेटा में ही आपको आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, फेसबुक अकाउंट मिल जाएगा। जितने भी आपने फेसबुक के अकाउंट बनाए, जितने भी आपने मेटा के जो इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाए, वो एक ही जगह पर आपको दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते तो फेसबुक पे भी कनेक्ट हो जाएगा। मैं कंटिन्यू करूंगा तो देखो यहाँ पे बोलेगा ये रहा आपका फेसबुक अकाउंट, ये रहा आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट। तो आप इन्हें दोनों को मर्ज करना चाहते हो, दोनों को लिंक करना चाहते हो, तो मैं आपको अभी के लिए सलाह करूंगा नहीं करो, दोनों को अलग अलग रखो। गलती से भी हमसे कोई गलती हो जाए, हमसे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट हो जाए, ओके, तो हमारे जो दोनों अकाउंट लिंक है ना, फेसबुक अकाउंट भी चला जाएगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी चला जाएगा। तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ दोनों को सेपरेट रखो। चाहे वीडियो में थोड़ी सी अपलोड करने में, एक यहाँ पे अपलोड करने में, वहां पे अपलोड करने में थोड़ी सी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक अकाउंट जाता है तो हमारा एक अकाउंट तो सेफ है। तो आपको कोशिश करनी है दोनों को अलग रखो। तो मैं यहाँ से अभी से नॉट नाउ कर रहा हूँ। ओके, आपको भी नॉट नाउ ही करना है, बैक करके। ओके, नॉट नाउ, कोई फेसबुक अकाउंट नहीं जोड़ना। अब ये कुछ 6 स्टेप्स है, पहले 5 होते थे, अब 6 हो गए हैं। इन्हें आपको कंप्लीट करना है। पहले कंप्लीट योर प्रोफाइल, उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, मैंने ऑलरेडी लगा दिया। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम लिखना है, अगर शॉप है तो शॉप लिखनी है, शॉप का नेम। यहाँ पे आपका यूजर नेम ऑलरेडी है। यहाँ पे आप प्रोनाउन लिख सकते हो। प्रोनाउंस मैंने बता रखा है कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। आप लड़की हो तो शी हर, आप लड़के हो तो ही हिम, आप दोनों में से कोई नहीं हो तो आप दे देम लिख सकते हो। ओके, तो ऐसे आप प्रोनाउंस लिख सकते हो। नीचे बायो हमें लिखनी है। अब आपको अपने क्रिएटर के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, सॉरी, और या फिर अपने बिजनेस के बारे में बताना है अगर आपने बिजनेस चूज किया है। तो आई एम अ टेक क्रिएटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, बस मैं अभी बायो में इतना लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। आप थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आपका कोई YouTube का चैनल है या फिर आपका कोई दूसरा इंस्टाग्राम का चैनल है, तो आप यहाँ पे ऐड लिंक कर सकते हो। हम यहाँ पे 5 लिंक ऐड कर सकते हैं। फेसबुक अपने आप लिंक हो जाएगा, यहाँ पे हम 5 लिंक डाल सकते हैं, YouTube का और भी जो आप डालना चाहते हो। पहले एक ही डाल सकते थे। ओके, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख जाएगा शो थ्रेड शॉर्टकट, जो हमारा थ्रेड्स का अकाउंट है। हमें यहाँ से कुछ नहीं करना, हमने अपनी बायो कंप्लीट कर लिया। अब ओके कर देते हैं इसे, पहला स्टेप कंप्लीट। ऐसे ही जैसे ये देखो, अब ग्रो योर ऑडियंस, यहाँ पे हमें कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आप बेटर है आप यहाँ पे या तो फॉलो अकाउंट, यू नो, इनमें से कोई भी एक अकाउंट स्किप करके या फिर बैक कर दो। दूसरा अकाउंट भी यहाँ से हो गया। ओके, अब यहाँ पे गेट इंस्पायर्ड हो गया। यहाँ पे हम लोगों को फॉलो कर लेंगे 1-2 को, 1-2। ओके, अब यहाँ से हम कर देंगे डन। आप ट्राई करना कि आप उन लोगों को ही फॉलो करो जिससे रिलेटेड आपका नीश है, जिससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं। आप कॉमेडी से रिलेटेड रील्स बनाते हो तो आप कोशिश करो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करके रखो जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, जो कॉमेडी से रिलेटेड ही कंटेंट बनाते हैं। अगर आप टेक से रिलेटेड हो तो आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जो टेक से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस तभी हमारी ऑडियंस बन पाएगी। उनके सजेशंस में हमारा अकाउंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मेन है, नोट करके रखना। अगर मैं आपको अपने दूसरे प्रोफाइल पे भी दिखाऊं तो मैंने सिर्फ टेक क्रिएटर्स को फॉलो किया हुआ है, 2, 4, 5 जितने भी हैं, और कोई नहीं है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यहाँ पे आप एक कुछ भी क्रिएट कर सकते हो पोस्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पोस्ट कर देता हूँ क्रिएट, फोटो लेके
ये फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे फ्रंट कैम करके, ओके, एंड हम कर देंगे नेक्स्ट। हमें यहाँ पे कुछ पोस्ट करनी है, 3 पोस्ट करने की वो लोग बोल रहे हैं, ओके। यहाँ पे अभी के लिए मैं इसे एज इट इज शेयर कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे पोस्ट किया है, राइट। अब आपकी ये हो गई है कंप्लीट प्रोफाइल, डन। ये प्रोफाइल आपकी होगी कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने प्रोफेशनल अकाउंट बना दिया है। अब हम यहाँ से बैक करेंगे इसे, ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे मेरा प्रोफेशनल अकाउंट बन गया। वैसे 2 स्टेप और रह रहे कंप्लीट होने, इन्हें भी कर सकते हो। ग्रो योर ऑडियंस, यहाँ से आप फॉलो अकाउंट यू नो कर ऐसे करोगे तो एक को फॉलो कर लो, 1-2 को, बस डन, ओके। इसके बाद हम ओके कर देंगे यहाँ से। ये हो गया एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट्स, यहाँ पे टूल्स आ गए। एंड इसके बाद एक और चीज़ है, इनसाइट्स आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उनके बिना रील्स होगी ही नहीं वायरल। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। टेल अस अबाउट योर गोल, ओके। रीच हमें चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, बस ये हो गया। अब यहाँ से हमारी जो है प्रोफाइल वो हो गई है कंप्लीट। अब ये हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल बन गई है, क्रिएटर प्रोफाइल बन गई है। अब हम यहाँ पे कुछ भी अपलोड करेंगे वाइडर ऑडियंस तक जाएगी ही जाएगी, यानी कि सब तक जाएगी। जो लोग उस नीश में हैं या जो लोग ऐसी चीजें देखना पसंद करते हो, फॉर एग्जांपल मैं जिम से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो जिम वालों के पास वो वीडियो जाएगी। अगर मैं टेक से रिलेटेड डालूंगा तो टेक वालों के पास वो वीडियो जाएगी जिन्होंने अपना इंटरेस्ट टेक सेट किया हुआ है। अब हम यहां से कर देते हैं। पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक क्रिएटर के लिए जानना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या है, क्योंकि इसी से ही हमें पता लग जाता है पहली दूसरी रील से कि अब हमें रील कब किस टाइम पे अपलोड करनी है, तभी रील वायरल होती है, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी पोस्ट कर दिया, अभी तो पहला ही है, तो यहाँ पे आपको सब चीज दिख जाएंगे। आपका अकाउंट की रीच क्या है, आपके अकाउंट की एंगेजमेंट कितनी है, मतलब कितने लोगों ने कितनी देर तक आपके अकाउंट पे रुक के देखा है, टोटल फॉलोअर्स कितने हैं, कितने लोग आपकी प्रोफाइल से एंगेज कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी प्रोफाइल पे, सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। ये हो गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड, बन गया। अब हमें पहली रील अपलोड करनी है, जो सही तरीका है वो बताने वाला हूं रील अपलोड करने का। हमने सब कुछ सेट कर लिया है, 0 से लेके आखिरी तक। यहाँ पे सारी चीजें हमने इकट्ठा कर दिया है, एक अकाउंट बना दिया है बहुत अच्छा सा। अब रील अपलोड करना है, अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि उसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको फॉलो करने हैं। बहुत से लोग अब एड टॉपिक भी यूज करने लगे हैं, लेकिन अब मैं उसका भी सही तरीका आपको बताऊंगा, आपको यूज करना है नहीं करना है। अब जैसे हम कोई रील अपलोड करेंगे तो रील अपलोड यहाँ पे अगर मैं कोई भी, अभी पहला तरीका बता रहा हूं, ऐसे करेंगे, ओके। सबसे पहले अब यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है ना, रील अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे एक एरो दिख रहा है, तो ये मतलब ये म्यूजिक है ट्रेंडिंग। अगर आप इसकी कोई भी रील देखोगे इस म्यूजिक पे, सब 28 मिलियन, 25 मिलियन, 6.9, 8.8, 17 मिलियन, 18 मिलियन, ओके, 40 मिलियन, 3.3 मिलियन, मतलब इस साउंड पे जितनी भी रील बनी है, इस साउंड पे रील बनी है 5,41,000 इस पर्टिकुलर साउंड पे जो रील क्रिएट हुई है, ओके। अब आप इस पे रील बना सकते हो यूज ऑडियो करके, या फिर इस ऑडियो को कर सकते हो आप सेव, अगर बाद में बनानी है। अब हमें जैसे इस पे रील बनानी है तो मैं यहां से कोई भी एक रील ले लेता हूं जो मुझे इस साउंड पे अपलोड करनी है, मैं यही ले लेता हूं एंड मैं इसको कर दूंगा आप एडिट वीडियो। अब यहां पे एडिट कर सकते हो आप वीडियो, क्योंकि अब हमें इंस्टाग्राम ने खुद ही ऑप्शन दे दिया, हमें किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। हमें वही साउंड लगाना है तो हम जाएंगे पहले यहाँ पे इस साउंड पे टैप करेंगे, ओके। यहाँ पे एडजस्ट आ गया है। अब हमें यह साउंड जो है यहाँ पे हम लोग साउंड को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। एल्स अगर हमें ये साउंड नहीं लगाना है तो हम इस साउंड को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी साउंड लगा सकते हैं इनमें से, ओके। यहाँ पे हमें साउंड का भी ऑप्शन दिख जाएगा, एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें बहुत सारे साउंड दिख जाएंगे, किसी भी साउंड पे आपको लगानी है, बस यहाँ से हमें जो ओरिजिनल है उसकी कर देनी है, ओरिजिनल जो कैमरे की उसकी कर दो ऑफ, जो हमने चूज किया है उसकी रहने दो ऑन, डन। यहाँ से कर दिया। अगर आपको वॉइस ओवर करना है वॉइस ओवर कर सकते हो, साउंड एनहेंस करना है उसका भी ऑप्शन, मतलब अब इंस्टाग्राम ने हमें इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अब हमें किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं। अब ये मैंने एकदम उसी ऑडियो पे एक रील बना दी है, अब ये हो गया सेट, ओके। हमने इसको कर दिया है डन। यहाँ से अब हमें कुछ नहीं करना, वॉइस ओवर भी नहीं करना है, डन हो गया है, ओके। ये भी हमने डन कर दिया है, डन। अब हम हो गया सब कुछ सेट। अब हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ से हमें रील कैसे अपलोड करनी है वो देखो,
रील बन के तैयार है, हमने एडिटिंग कर ली है, हमने साउंड लगा दिया है ट्रेंडिंग। आपको ट्रेंडिंग साउंड वहीं मिल जाएंगे जहां मैंने बताया है, एरो देख के ट्रेंडिंग साउंड मिल जाएंगे। अब एक्चुअल तरीका ये है, यहाँ पे अब पहले क्या होता था, पहले हम सिर्फ एक लाइन लिख देते थे अपने रील के बारे में, 2 लाइन लिख दी, उसके बाद 5-6 हैशटैग लगा दिए। ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा अपने रील को डिस्क्राइब करना है जिस चीज के भी वो बारे में है। अगर आपके जिम के बारे में तो उसे करो, जैसे मेरी टेक रील है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस रील, मतलब एक्सप्लेन करूंगा एटलीस्ट 3-4 लाइन में। दिस रील इज ऑल अबाउट इंस्टाग्राम एंड हाउ टू वायरल योर इंस्टाग्राम रील, ऐसे करके एंड एक्सप्लेन करूंगा एक एक स्टेप करके, आपको 3-4 स्टेप एक्सप्लेन कर देने। उसके बाद आपको यहां पे लगाने हैं 5 हैशटैग। अब वो हैशटैग होने चाहिए सिर्फ इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही। अगर आपकी रील इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, अगर आपकी रील जिम से रिलेटेड है तो हैशटैग जिम से रिलेटेड होने चाहिए। आपकी रील लाइफस्टाइल से रिलेटेड है तो वो हैशटैग लाइफस्टाइल से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ भी हैशटैग लगा दिए, वायरल लगा दिया, या फिर वायरल नहीं लगाना, अनटिल अनलेस में वायरल कोई चीज नहीं है। ओके, वायरल आपने कोई वर्ड नहीं बोला है। एल्गोरिथम भी इस चीज को एनालाइज करते हैं कि ये वर्ड्स हैं इस वीडियो में या फिर नहीं है, तो आपको कोशिश करनी है आपको अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड ही हैशटैग लगानी। जैसे ये इंस्टाग्राम से रिलेटेड है तो यहाँ पे मैं 5 लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। वैसे 30 का ऑप्शन मिलता है, मैं आपको कहूंगा या तो 5-8, इससे ज्यादा आपको हैशटैग यहाँ पे नहीं लगाने हैं। तो आप यहाँ पे हैशटैग चूज कर सकते हो इंस्टाग्राम। ओके, आप यहाँ पे देखोगे तो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंस्टाग्राम पे कितने सारे पोस्ट हैं, ऑलमोस्ट 88,74,000। ओके, एंड ऐसे ही आपको वापस से इंस्टाग्राम रील, ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, ऐसे ही आप कर सकते हो, ऐसे 5 आपको लगाने हैं, उससे ज्यादा आप यहाँ पे मत लगाओ, क्योंकि मैंने इसमें बोला है दैट हाउ टू वायरल इंस्टाग्राम रील। ओके, आपको इस तरह से करके 5 हैशटैग लगा देनी है। ऑल्सो शेयर टू फीड, यहाँ पे इसको आपको टर्न ऑन रखना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और करनी है, टैग पीपल, अगर आप करना चाहते हो। अब हम लोग 4 लोगों के साथ कोलैब कर सकते हैं, इंक्लूडेड अस। एक हम 3 और लोगों के साथ हम लोग वीडियो को कोलैब कर सकते हैं। आपके दोस्त आपके साथ कोलैब करने के लिए रेडी है तो कर लो। इनिशियली ऐड टॉपिक का ऑप्शन मिलता है, मत यूज करो अभी ऐड टॉपिक जो यूज कर रहे हैं उनकी रीच ही डाउन जा रही है, अभी मत करो, क्योंकि हम लोगों ने अपना इंटरेस्ट ही सेट नहीं किया है। और ऐड टॉपिक सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना इंटरेस्ट सेट कर लिया है, और मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया है। मैनेज इंटरेस्ट का एक ऑप्शन आता था इंस्टाग्राम रील में पहले, लेकिन बहुत लोगों ने अपना इंटरेस्ट मैनेज ही नहीं किया, मतलब वहां पे सेट ही नहीं किया अपना इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेट किया उनको तो रील सजेशन में जाएगी, जिन लोगों ने नहीं किया उनको नहीं जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको करना है, वैसे मत करो, अभी मत करो। ओके, एड लोकेशन आपको जरूर करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि यार लोग आपके आसपास आपको जानना स्टार्ट कर दें, तो बेटर है आप अपनी यहाँ पे लोकेशन को जरूर इनेबल करो और लोकेशन जरूर डालो, क्योंकि वो रील आसपास के एरिया में सजेशंस में जाना स्टार्ट हो जाती है, जिससे लोग हमें पहचान भी लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको वो जरूर करना है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, जो और नीचे रिकमेंड ऑन फेसबुक, इसको आपको टर्न ऑन रखना ही रखना है, टर्न ऑन करो इसे, क्योंकि हमें जब हमारी रील इंस्टाग्राम पे चलना बंद हो जाती है ना, तो मेटा उसे उठा के यूट्यूब पे भी जरूर डालता है। यूट्यूब पे वो चलना स्टार्ट हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत ज्यादा ऑडियंस है, कॉमेडी ऑडियंस तो बहुत ज्यादा है, तो वो वहां तो चल ही जाती है। अगर वहां पे व्यूज आना स्टार्ट हो गए तो हमारी रील यहाँ पे अपने आप ही चल जाएगी, तो वो व्यूज सेम यहाँ पे काउंट होते हैं। तो आपको इसको हमेशा टर्न ऑन रखना है। अब वो कहेगा टर्न ऑन फॉर दिस रील और टर्न ऑन फॉर ऑल रील, तो आप ऑल रील करो, बैक कर दो, यहाँ से एडवांस सेटिंग्स में आ जाओ। अब यहाँ पे एक सेटिंग है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आपको नीचे अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसको टर्न ऑन रखना है। हमारी वीडियो अपलोड हुई है, क्वालिटी आई है बहुत बुरी, तो फिर दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ मोबाइल डेटा से करते हैं तो ये बंद रहता है, इसका मतलब ये कि हमारी रील हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड होगी ही नहीं, फिर वो ब्लरी रील कोई देखता नहीं है। तो हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड करोगे तो रिकमेंडेशन भी ज़्यादा आएंगे, शेयर भी ज़्यादा आएंगे, रील को लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, उनके साथ एंगेज करेंगे। और अगर किसी रील के साथ एंगेजमेंट आ रही है तो वो रील वायरल होगी ही होगी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली सेटिंग। ओके, रील अपलोड कर ली हमने। अब आपको एक चीज़ और करनी है, मेन जो बता रहा हूँ, यहाँ से मैं अभी इस रील को नहीं अपलोड कर रहा हूँ, स्टार्ट ओवर कर दूंगा। ओके, आपको मेन सेटिंग जो करनी है वो आप अपने होम पेज पे जाओ, राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन पे जाके सेटिंग्स पे जाओ। यहाँ पे आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, यहाँ पे
नीचे जाओ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, शेयरिंग एंड रिमिक्सेस। आपको इसको टर्न ऑन करना है। जितनी भी सारी चीजें ना, इसको आपको टर्न ऑन रखना है। अलाउ ओनली पीपल यू फॉलो और रिमिक्स 8 पीपल नहीं, अलाउ एवरीवन टू रिमिक्स। सबको इसको टर्न ऑन रखना है। रिकमेंड ऑन फेसबुक को टर्न ऑन रखना है। इससे ये फायदा है कि अगर कोई हमारी रील के साथ रिमिक्स करता है, कोई भी, हमारे व्यूज ना आए उसके तो आ जाएंगे, ओके, और हमारे जैसे उसके पे आएंगे तो हमारे पे तो व्यूज ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे। ये आपको सारी सेटिंग A to Z जो मैं फॉलो करता हूं, जो होनी चाहिए, जो एक्चुअल सेटिंग्स हैं एक रील को वायरल करने की, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। एक एक चीज मैंने बता दी है, कुछ भी नहीं है जो ऐसा अब आपको लगेगा कि आपको नहीं पता है, इससे आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। अब ये सारी चीजें वायरल होंगी, अब आपके सारी रील्स वायरल होंगी, पब्लिक तक जाएंगी, रीच बढ़ेगी, रिकमेंडेशंस में आएंगी। A to Z अब आपको सेटिंग पता है। बस अब आपको ध्यान देना है अपने कंटेंट पे। आपका अकाउंट तो बिल्कुल ऑल सेट है हर चीज से। अब आपको बस कंटेंट पे ध्यान देना है, अच्छा सा एंगेजिंग सा कंटेंट बनाना है, फिर देखो आपकी वीडियोस कैसे वायरल होती हैं। मिलियंस पे व्यूज बहुत जल्दी चले जाते हैं, चुटकियों में मिलियन में व्यूज चले जाते हैं अगर रील थोड़ी एंगेजिंग है। बस एंगेजिंग कंटेंट पे ध्यान दो, अकाउंट आपका ऑल सेट है। राइट, आपको एक एक चीज समझ आ गई है बिल्कुल, कैसे अपलोड करना है, कैसे अकाउंट की सेटिंग्स करनी है, सही तरीका क्या है, सब मैंने बता दिया। आपको सब कुछ पता लग गया है तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिख देना। बाकी उसी के साथ साथ वीडियो भी पसंद आई होगी, आइए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।